होता है, बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। आज हमारे साथ बेहद खास शख्स है जिन्होंने जर्मनी में सैकड़ों पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया था, जिन्होंने हिंदुस्तान से कितना प्यार करते हैं यह दिखाया था वहां पर। और पाकिस्तानी जो सवाल उठा रहे थे तिरंगे पर, वो कैसे भागते नजर आए। खुद प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो इंजीनियर हैं, जर्मनी में काम करते हैं, वहीं पर रहते हैं इस वक्त और हमारे साथ लाइव हैं। क्योंकि आपको देखना चाहिए, जब हिंदुस्तान अपनी आजादी का जश्न मना रहा था, पूरी दुनिया भारत को सैल्यूट कर रही थी, तब पाकिस्तान हमारे जश्न में खलल डालने की कोशिश कर रहा था। और वो वीडियो आपने देखा होगा जो पूरी दुनिया में वायरल हुआ, जब एक भारतीय ने सैकड़ों पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया। प्रशांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। शुक्रिया नवीन चौहान जी, आपने मुझे आपके हेडलाइंस इंडिया पे बुलाया और इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। पूरा देश आपका आभारी है, क्योंकि आपने जो काम किया है, आपको सैल्यूट कर रहा है एक एक हिंदुस्तानी, क्योंकि आपने सैकड़ों पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया है। वो जो हमें गाली देने की कोशिश कर रहे थे, उनको आपने खरी खरी सुना दी। प्रशांत, आखिरकार ये कब की घटना है और किस अंदाज में आपने उन्हें भगाया था? और मैं सबसे पहले अपने देशवासियों को सैल्यूट देना चाहता हूं। मैं कोई नहीं हूं, ये जो मैं देश के लिए खड़ा रहा और ये देश की वजह से मैं हूं। तो सबसे पहले मेरे सब जो देशवासियों जिन्होंने मुझे इन 3 दिनों 4 दिनों में इतना प्यार दिया, इतना इतना सम्मान दिया, उनके लिए, सबके लिए सबसे पहले मैं उनको सैल्यूट करता हूं। जय हिंद। तो आपने कहा कि ये जो इंसिडेंट हुआ, ये 15 अगस्त के दिन ही हुआ था। मैं यहाँ फ्रैंकफर्ट के पास रहता हूँ और मैं करीबन 9 साल से जर्मनी में रहता हूँ और करीबन 2-3 साल से मैं इनका तमाशा देखते आ रहा हूँ। ये हर साल, सिर्फ फ्रैंकफर्ट में नहीं, पूरी दुनिया में ये लोग करते हैं। बड़े-बड़े शहरों में इनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्ट्रांग है। ये लोग दिन रात यही काम करते हैं। दिन भर ये लोग किधर कहीं के भी काम, छोटे-मोटे काम करते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं है ये पाकिस्तानी, तो ये यही कहीं पर काम करते हैं और रात में आके इनका पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो जाता है। तो इनको सब पता है, इनको पूरे दिन इनका यही काम चलते रहता है। तो मैं 2-3 साल से देख रहा था, तो इस साल हमारे दूतावास के सामने भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया। जो टाइम बताता हूँ आपको, करीबन 11:30 से लेके 11 से लेके 1:30 बजे तक इन्होंने पहले ग्रुप ने प्रोटेस्ट किया। उसके अगेंस्ट में हमारी जो यहाँ पर एक फ्रेंड है सीमा शर्मा जी, बहुत बड़ी नेशनलिस्ट है सीमा शर्मा जी, और उनका एक ग्रुप है पैट्रियट। तो उन्होंने थोड़े लोगों के साथ में, ज्यादा लोग थे, उसके भी फोटो आपने देखे होंगे मेरे फेसबुक पे, क्यों ये जो वायरल वीडियो के पहले मैंने पोस्ट किया था कि पाकिस्तानियों के अगेंस्ट हमने एक छोटा सा उनका अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया था। तो जब ये प्रोटेस्ट खत्म हुई, तो हम 3-4 लोग ही थे, वो प्रोटेस्ट खत्म हुई और हम अपने घर जा रहे थे, तो ट्रेन स्टेशन जा रहे थे। जब ट्रेन स्टेशन जा रहे थे, तब मैंने देखा ट्रेन स्टेशन के बाहर इनका दूसरा ग्रुप। तो मैं चौंक गया, मैं बोला ये क्या चल रहा है? ये तो इन लोगों ने पहले सुबह एक प्रोटेस्ट कर चुके हैं हमारे देश के खिलाफ, अभी दूसरी। मतलब आप इनका प्लानिंग देखिए, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ है, गाड़ियां होती है इनकी बड़ी बड़ी। मतलब प्रशांत, आप कह रहे हैं कि ये हमारे देश के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, ना कि ये अपने देश के लिए जश्न मना रहे थे। क्या ये मैं मानूं? कोई नहीं, बराबर ये 15 अगस्त के दिन हमारे देश के खिलाफ ही प्रोटेस्ट करते हैं। ये 14 अगस्त को पाकिस्तान का नेशनल डे है, ऐसा मैंने सुना है। तो 14 अगस्त को आप दुनिया में कहीं भी कोई भी प्रोग्राम नहीं दिखेगा, कोई कल्चरल प्रोग्राम नहीं करेंगे पाकिस्तानी। मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद है ऐसा कभी बोलते हैं ये लोग, लेकिन उनके दिन पे नहीं। ये लोग हमारे दिन पे आते हैं और हिंदुस्तान को जो जो भद्दी भद्दी शब्द कहते हैं, मुझसे तो यहाँ पर टेलीविजन पे मैं मुझसे बोला नहीं जाता। ये तो अपने वीडियो में खुद देख लिया। तो ये हमारे देश के खिलाफ हमारे प्रोपेगेंडा करते हैं। प्रशांत, आखिरकार इन लोगों ने कहा क्या था कि आपने कहा कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, और उसके बाद हमने वीडियो में देखा कि आपको मारने तक आ गए वहां पर, आपका तो हमारा तिरंगा छीनने आ गए, आपका मोबाइल छीनने आ गए। आपको पूरा स्टोरी नहीं बताया, मैं बताया आपको पूरी स्टोरी नहीं बताया। आपने 3 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, अगर मेरे फेसबुक पे भी देखेंगे पे आपने एक ही वीडियो दिखा, ट्विटर पे आप एक ही वीडियो अपलोड कर सकते हैं, 3-3 नहीं कर सकते। तो जो पहला वीडियो है उसका वीडियो निकाला, क्योंकि जर्मनी में वीडियो निकालना अलाउड है, प्रोटेस्ट का वीडियो निकालना अलाउड है, कायदा भी देख लिया है।
और दूसरे वीडियो में अगर आप देखेंगे तो एक बंदा जो थर्ड वीडियो में दिखता है हमको, वो बंदा मेरे पास आया, उसने मुझसे गाली गलौज की, उसने मुझे भद्दी भद्दी शब्द बोले, मैंने उसको जवाब नहीं दिया क्योंकि इनको पाकिस्तानियों को हम लोग मानते नहीं है, इनको गिनती में लेते नहीं है, तो मैंने उसको जवाब नहीं दिया। उसने मेरा फोन छीनने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, तब मैंने पुलिस साहब करके चिल्लाया, तो मैंने पुलिस को बताया। हम्म। मेरा दिमाग सनक गया क्योंकि मैं तो हम्म। हूँ नेशनल, हम तो नहीं सुन सकते, बहुत हो गया, तो मैं चल बिल्कुल गया। बिल्कुल। एक छोटे झंडे थे। चौहान साहब देखिए, आप भी मेरी जगह पे रहते तो आपका भी खून खोलता, मेरा तो खून पूरा खोल गया था, एकदम पूरा ऐसे नस फट रही थी मेरी। मैं बोला अभी क्या करूं, क्या होने वाला, ये सब इतने सारे पाकिस्तानी, और दादागिरी देखो इनकी, इनकी दादागिरी देखो कि हमको आके मारने को आते हैं पूरा। तब मैंने अपने छोटे छोटे झंडे थे वो मैंने निकाले, और वो आप वीडियो में आपने देखा। तब इन्होंने मेरे तरफ इशारा किया और मुझे धमकाने की कोशिश की वहां से, दूर दूर से। तब मैंने इनको समझाया कि धमकाना किसी और को, बेटा बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, हम्म। बाप बाप। तब मैंने इनको वाकई, और बताया। फिर ये आपकी तरफ और ज्यादा तेजी से आए। और पागल हो गए, ये पागल हो गए, इनको समझ में नहीं आया था कि क्या करे, कि ये लोग सैकड़ों की तादाद में, इनके पास बड़े बड़े स्पीकर हैं, इनके पास बहुत पैसा ये लोग खर्चा करते हैं, ठीक है, इनके पास बड़े बड़े बैनर थे आपने देखे, और जो भी है, तो वो पागल हो गए कि एक अकेला हिंदुस्तानी, मैंने हिंदुस्तानी का झंडा निकाल दिया था, आपको पता है, और मेरे हाथ में देखो ये पता चल जाता है कि हिंदुस्तानी है, तो इनको पता बिल्कुल चल गया बिल्कुल। था कि, तो उनको पता चल गया था हिंदुस्तानी है ये बंदा, और चेहरे पे भी दिखता है हमारे, थोड़े डिसेंट दिखते हैं हम हिंदुस्तानी, सब दुनिया पहचानती है हमको। तो वो पागल हो गए, और फिर उन्होंने मुझे भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दी। आपको वीडियो में सुनेंगे, आप सब देख सुन सकते हैं, आप वीडियो में, बोलूंगा नहीं मैं यहाँ पर। तो वाकई वाकई उन्होंने मुझ पर, प्रशांत, हम तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती देख रहे हैं। अभी उनके जनरल हैं, जो सेना जनरल, वो सऊदी अरब गए थे, वहां पर उन्हें पानी तक नहीं पूछा गया। जो वहां के प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो उनसे मिले भी नहीं। और आज की जो तस्वीरें हैं, उनके जो विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी, वो खुद प्लेन से उतर अकेले अकेले चल रहे हैं, उन्हें कोई रिसीव करने चाइना में भी नहीं आया। क्या पूरी दुनिया में इसी तरीके से बेइज्जती कराते हैं? और क्या पाकिस्तानियों का ये कल्चर बन गया है कि वो इसी तरीके से करते हैं? क्योंकि मैनचेस्टर में भी ऐसे ही हुआ, वहां पर तो बाकायदा अनाउंसमेंट हुआ कि ज्यादा इज्जत हमारे देश की मत उतरवाइए, यहां तक अनाउंसमेंट हुआ। क्या जर्मनी में भी सही, यही हालत है? यही हालत है, यही हालत है, आप कहीं पर भी देख लीजिए। ये लोग हर साल दंगा मचाते हैं यहाँ पर, हर साल इनको पुलिस परमिशन मिलती है। आप इसका बैकग्राउंड समझिए थोड़ा। बैकग्राउंड ये है कि जर्मनी में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति का की स्वतंत्रता, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हम कहते हैं, हर व्यक्ति प्रोटेस्ट करता है, प्रोटेस्ट करना हर एक का अधिकार है, लेकिन उस अधिकार का ये गलत इस्तेमाल करते हैं। ये लोग परमिशन निकालते हैं, रैली निकालते हैं, ट्रेन स्टेशन से लेके जो हमारा दूतावास है, ये लोग हमारे दूतावास के सामने पूरा 15 अगस्त को हमारे दूतावास को परेशान करते हैं लोग। पूरा सुबह से लेके 11 बजे से लेके रात को 4-5, शाम को 4-5 बजे तक इनकी प्रोटेस्ट हमारे दूतावास के सामने चलती रहती है। हाँ, तो ये पूरी दुनिया में अपनी इज्जत उतार आ चुके हैं, कोई पूछता नहीं इनको, कोई नहीं पूछता इनको, ये जर्मन लोग। लेकिन क्या होता है चौहान साहब की, जो ये इतना झूठ बोलते हैं, इतना प्रोपेगेंडा करते हैं, तो जर्मन लोग हमसे पूछते हैं कि आप तो हिंदुस्तानी हो, आप तो इतने अच्छे हो, हमारे सबसे अच्छे संबंध है, तो आप इतने अच्छे हो, तो ये लोग आपको भला भला बुरा कहते हैं, तो आपको कुछ लगता नहीं कि ये सच बोल रहे हैं? कि उनके मन में डाउट पैदा होती है, सच में हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है, या कश्मीर में सच में जुल्म हो रहा है, या जो क्या जो भी ये कहते हैं टेररिस्ट, हिंदुस्तान टेररिस्ट कहता है। मैं बोल ही देता हूँ आपको, जो उन्होंने बोला कि सच में ऐसा हो रहा है, कि अगर आप 100 बार झूठ बोलोगे तो लोग पूछेंगे, सवाल पूछेंगे। तो इसलिए जवान साहब, मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो इनके सामने खड़ा हो गया कि बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत हो गया नाटक, अब मुझसे रहा नहीं जाता, तो मैं खड़ा हो गया इनके सामने, जो करना है कर लो आप। मतलब आपको डर नहीं लगा? कितनी भारी संख्या में थे, सैकड़ों पाकिस्तानी थे जो अपनी कट्टरता के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं कि किस तरीके से इनके अंदर कट्टरता भरी हुई है, और आपको डर कतई वहां पर नहीं लगा? आप लगातार भारत माता की जय के नारे और हिंदुस्तान बाप है ये बोलते रहे। नहीं, ये तो मुझे डर जरा भी नहीं लगा। मैं बोला अभी जो हो जाए ना, कब तक डरेंगे हम, कब तक डरेंगे, और क्यों डरेंगे, किस चीज के लिए डरेंगे चौहान साहब, क्यों डरे हम? हमने किसी को कुछ बुरा नहीं कहा, हम अपना काम करते हैं, हम अपना शिक्षा एजुकेशन लेते हैं, यहाँ पर जॉब करते हैं, अपने टैक्सेस भरते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं सब जगह, खाना पीना हमारे प्रोग्राम चलते हैं, कल्चरल प्रोग्राम चलते हैं, सबसे अच्छे संबंध है, हम क्यों डरे? सवाल ही क्यों आता है, क्यों क्यों इनसे डरे? ये 100 भी हो, 200 भी हो, वहां पर कोई भी हो, पुलिस हो, कोई हो, मैं खड़ा रहता, मुझे कोई डर नहीं था,
क्योंकि अब जो होना है हो जाए। अगर ये लोग आंख पे भी आ जाते, मुझ पे कुछ करते, मैं नहीं वहां से हटता चौहान साहब। जो क्योंकि मेरे मन में भी बहुत ख्याल आए कि क्या होने वाला है अभी, ऐसे तो कभी किया नहीं मैंने। हाँ, अभी आज तो आप प्रशांत हेडलाइंस इंडिया पर हैं, क्या संदेश देंगे इन पाकिस्तानियों को कि इमरान खान तक वो संदेश चला जाए? क्योंकि नहीं हेडलाइंस इंडिया को पाकिस्तान और पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा देखा जाता है। नहीं, बराबर है। मैं आपको बताता हूँ चौहान साहब की हुआ क्या, आपने वीडियो में देखा नहीं। आपने जब वीडियो में, जब मैंने देखा कि मैंने कहा बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तो ये लोग मेरे तरफ लटके। उसके पहले मैंने सारे जहां से अच्छा कहना शुरू कर दिया था। अच्छा कहा नहीं तो ये लोग टूट पड़े पूरे मेरे पे कि ये लोग हिंदुस्तान का नाम सुन ही नहीं सकते कुछ अच्छा। तो ये लोग मेरे पे पूरा टूट पड़े। उतने में पुलिस आई, पुलिस ने मुझे जबरदस्ती साइड में कर दिया, उनको साइड में कर दिया और मुझसे वीडियो रोकने के लिए बोला, जबकि उनका अधिकार नहीं बनता। मैं वीडियो बना सकता था कंटिन्यूअसली। उतने में एक पाकिस्तानी पीछे आके उसने मुझ पे हमला किया। ये आपको पता नहीं, किसी को पता नहीं, उसने पीछे से हमला किया। उनका मकसद यही था कि फोन लेके मेरा फोन तोड़ना। मकसद था, मतलब उन्होंने सच हमारा दुनिया के सामने ना आए, उस सच को छुपाना पाकिस्तान चाहता था और इसीलिए पीछे से हमला, जो हमेशा उसकी फितरत रही है प्रशांत। वही फितरत है इनकी, पीछे से हमला करते, कोई सामने से नहीं आता। और मैं भी मर्द मराठा हूँ, मैं भी पीठ दिखा के भगाने वाला नहीं था। मैं भी इनको बोला कि छाती दिखाए मेरी। आपने देखा वीडियो में कि मैंने अपना चेहरा पूरा, कोई मास्क नहीं लगाया मैंने, कुछ नहीं। कोरोना का चल रहा है, हर जगह मास्क पहनना पड़ता है, फिर भी मैंने कोई मास्क नहीं लगा। मैंने अपना चेहरा दिखाया इनको और इनके सामने खड़ा रहा, छाती दिखा के खड़ा रहा मैं। तो उस लड़के ने जो हमारा एक झंडा लेके फाड़ दिया उसने झंडा, हमारा हमारा झंडा उसने फाड़ दिया पुलिस के सामने। इनकी हिम्मत देखिए, इनको जरा भी डर नहीं लेकिन है। बेइज्जती बेइज्जती हो चुकी है पाकिस्तान की, और हो हिंदुस्तान चुकी का है, तिरंगा हमेशा शान के साथ इसी तरह से लहरता रहेगा। और ऐसा पाकिस्तान की रहेगा। छाती पर भी हम जरूर जाएंगे। क्यों प्रशांत, अगर हिंदुस्तान ऐसे आगे बढ़ता रहा तो अगला आजादी का दिवस हम पीओके में भी मनाएंगे, आप मानते हैं? तो अब मैं जाके अपना भारतीय तिरंगा डालूंगा, मैं जाऊंगा, जो होता है हो जाने दो। ये हमको करना ही है, हर भारतीय को करना है। मतलब ये पीओके करना ही, जाने के लिए अब हिंदुस्तान तैयार है? पूरा तैयार है, पूरा हिंदुस्तान तैयार है। हम पूरा घुस के पूरा अपना देश पूरा वापस लेंगे। ये हमारा हक बनता है। पूरा का पूरा जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और ये हमको बार 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 कहना है। और पूरा कश्मीर बिल्कुल। सुखी है, बहुत। पूरा कश्मीर की जो आवाम है वो भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ बहुत सुखी है। इनका प्रोपेगेंडा हम कभी भी कामयाब होने नहीं देंगे। इसका आप पूरा बिंदास रहिए, बिंदास रहिए। हम, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग जुड़े हैं दुनिया भर में, बहुत ये कार्यरत है। और पाकिस्तान का जो ये प्रोपेगेंडा है हम पूरा फेल करके रहेंगे पक्का। और अगले साल प्रशांत, इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या कोई पाकिस्तानी फिर आपसे जर्मनी में मिला? क्या आपने तो बैंड अभी बजा दी, आप ऑफिस गए होंगे, वहां पर भी आपसे लोग मिले होंगे, तमाम देशों के लोग वहां काम करते होंगे। पक्का पक्का पक्का, सबको पता चल गया है। यहाँ पर भी वीडियो वायरल हो चुका है, यूरोप में भी, अमेरिका में भी वीडियो वायरल हो चुका है, बड़े बड़े वेबसाइट्स पे वीडियो आ चुका है। तो वहां पर भी बहुत डिस्कशन हो रहा है। आपको पता है वेबसाइट्स पे, हर एक छोटे छोटे 9gag वेबसाइट्स पे पाकिस्तानियों की सब बजा रहे हैं। अगर मैं आपको यही भाषा बोलूं, कमेंट्स में आप हम्म। पढ़िए, इतना बेइज्जत किया जा रहा है, इतना बेइज्जत किया जा रहा है हमारे वीडियो पे। तो ये जो है, इनको कोई मेरा, किसी ने बहुत ट्राई किया होगा, लेकिन मैं भी बहुत सतर्क हूँ। अब पता नहीं, देखिए चौहान, जब मैंने तो कोई प्लानिंग की नहीं, जो होता है हो जाने दो, मुझे कोई डर नहीं। बिल्कुल मैं बिल्कुल। वहीं पर पाकिस्तान के इस देश में रहूंगा, ये मेरा हक बनता है। नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है प्रशांत। देश की 130 करोड़ की जनता आपके साथ है, बच्चा बच्चा आपके साथ है, और यही भारतीयों का प्यार है। आप हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे, आपकी वीडियो को हिंदुस्तान से बहुत प्यार मिल रहा है। लगातार लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और देश की सरकारें भी आपके साथ है। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मां भारती की तस्वीर आपके ठीक पीछे में देख पा रहा हूं। बहुत ही प्यारी ये तस्वीर लग रही है, बराबर में बाल ठाकरे, जो वाकई महाराष्ट्र में जिनका डंका बजता था, दुनिया में डंका बजता था, और पाकिस्तानियों को कैसे धूल वो चटाते थे, वो तो हर कोई सही बात जानता है। है। कैसे भाई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भी भगाया था, ये भी जानती है दुनिया। हाँ, आपको पता है वानखेड़े से ही इन्होंने भगा दिया था इनको। अभी देखो, अभी हम पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे, जरूरत ही नहीं है खेलने की। ना इनके आर्टिस्ट को यहाँ आने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। पूरा पूरा बंद कर दो, नहीं चाहिए ये लोग। इनको हमने, पाकिस्तानियों से हमने बहुत प्यार दिया इनको, इनके आर्टिस्ट को, इनके प्लेयर्स को। इन्होंने बहुत मान सम्मान कमाया, इन्होंने बहुत पैसे कमाए। लेकिन जब ये देखिए, जैसे अफरीदी जैसे वापस जाते हैं, तो ये कश्मीर में जाके, वहां पर श्रीनगर में, उधर पीओके में जाके भारत
खिलाफ बोलते हैं ये लोग। हाँ, आपको पता है सबने आपको जाने दो, अभी किसके नाम नहीं लेना है, बहुत बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल। आते हैं, पैसे कमाते हैं और यहाँ से प्यार लेते हैं और वहां पर जाके हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं। तो इनको कोई जरूरत नहीं हमको वापस लेने की, कोई जरूरत नहीं, कोई बॉलीवुड में नहीं चाहिए, कोई पाकिस्तानी नहीं चाहिए। मुझे अच्छे अच्छे पाकिस्तानी जो हमारे बड़े बड़े कलाकार हैं, हम उनको सुनते भी है, सराहते भी है, क्योंकि कलाकार कलाकार होता है, लेकिन देश सबसे आगे होता है, किसी देश के आगे कुछ देश नहीं है। सबसे आगे होता है। वाकई प्रशांत, सबसे आपने सब भारतीयों का दिल जीत लिया। इसके बाद हर कोई गौरवान्वित हो गया, गर्व महसूस कर रहा था कि एक हिंदुस्तानी ने कैसे इन सैकड़ों पाकिस्तानियों को भगा दिया। प्रशांत, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आप देश का गौरव बढ़ाते रहें। जय हिंद प्रशांत, जय और हर हिंद। हिंदुस्तानी की तरफ से जय हिंद। पूरे हिंदुस्तान को मेरी तरफ से प्रणाम और जय हिंद। और आपके प्यार और दुलार के लिए मैं प्रशांत वेंगुर्लेकर आपका बहुत 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 आभारी हूँ। बहुत